अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है नाइन्थ क्लास का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हम डेफिनेशंस को कवर आउट कर रहे थे। हमारे पास बकाया डेफिनेशंस रह गई थी, जिसमें आज हमने बेटा जो सबसे पहले नंबर पर डेफिनेशन पढ़नी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो है हमारे पास पहली जो टाइप है, यानी कि जो 5 डेफिनेशंस के बाद जो हमने डेफिनेशन करनी है, उसका नाम है बेटा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज किस तरह से लेते हो बेटा किसी भी मैट्रिक्स का। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रांसपोज में क्या करना होता है। बेटा सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह दूसरी जगह। कैसे, किस तरह से बेटा? आपने रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देना, उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि लेटे को खड़ा कर दो, खड़े को लटा दो, वो हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक मैट्रिक्स में एम लेता हूँ जो कि बराबर है 2 3 -1 0 2 2 ज़्यादा छोटा हो गया है 2 1। अब इसका कहता है कि ट्रांसपोज लेके दिखाएं। तो बेटा आपने ट्रांसपोज किस तरह से लेना है? एम के ऊपर छोटा सा टी डालना है, यानी कि डिनोट किया जाता है कि एम का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। इक्वल होगा जो रो में है, जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो, यानी कि ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो 2 3 -1 2 3 -1। जो रो थी उसको कॉलम में लिख दिया, ये भी रो को कॉलम में लिख दो 0 2 1। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, एक स्टेप फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला करो, लेटे वाले को खड़ा कर दो। ठीक है, जो लेटे हैं उनको खड़ा करके लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। यानी कि जो रो है, कतार है, उसको कॉलम में लिख देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो किताब मेरे पास है। अगली जो मैट्रिक्स की तारीफ है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या भाई ऐसा है, जरा देख लें। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, बेटा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या करना होता है? जितनी भी एंट्रीज आपको अंदर नजर आएगी ना, जितने अरकान नजर आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, उनके आपने साइन को चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस का निशान, अगर माइनस है तो प्लस का निशान, यानी कि साइन चेंज करना है। किस तरह से मैं लेट कर लेता हूँ? हमारे पास एक मैट्रिक्स है U, वो बराबर है -3 0 1 -1 2 5 6। अब आपने क्या करना है बेटा? आपने नेगेटिव मैट्रिक्स में -u लगा के अंदर वाले सारे साइन क्या कर देने? चेंज कर देना। यानी कि सिंपल का माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना अंदर। तो माइनस से जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो माइनस का निशान था वो चला जाएगा प्लस में, ये माइनस का वन चला जाएगा प्लस में। और जीरो के साथ हमेशा याद रखिएगा कोई निशान नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, तो जीरो वैसे का वैसे ही। और ये प्लस का 5 चला जाएगा माइनस में, प्लस का 2 चला जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 6 भी चला जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने क्या किया? जितने भी अंदर एंट्रीज थी उनके सबके साइन क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ये दो डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई है, यानी कि डेफिनेशंस कह रहा हूँ, इनके मेथड जो है जरा देख लीजिएगा। अब हमारे पास जो बेटा अगली जो हमारे पास डेफिनेशन यानी कि टाइप आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, वो जरा देखें। उसका नाम है, ये दोनों लगता है जैसे बहन भाई हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुश्तरिक एंड गैर मुश्तरिक जो है हमारे पास, आई थिंक नाम उर्दू में क्या है, फिर भी जरा देख लें। हमारे पास जो आगे हमारे पास टाइप्स आती है, टाइप आती है मैट्रिक्स की, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ये एक ऐसा कॉलम होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर आप ट्रांसपोज लो, यानी कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो, एक मैट्रिक्स ए है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, लेकिन उसके बावजूद, ट्रांसपोज लेने के बावजूद वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, यानी कि वही ए मैट्रिक्स आ जाए, तो आप याद रखिएगा वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे कि आपकी किताबों पे एक मिसाल दी गई है, जैसे कि उसने लेट किया हुआ है कि एम बराबर है हमारे पास, एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब जरा देखें यहाँ पे इस मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज लें। जो रो, ये देखिए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जो रो में है उनको कॉलम में करके लिखते हैं, जो लेटी है उनको खड़ा करके लिख दें। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 को कॉलम में लिखते हैं, इस कतार को भी कॉलम में लिखें, 2 -1 4, इसको भी 3 4 0। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखो, हमने ट्रांसपोज लिया, लेकिन
ये वही रकम है जो कि m की है, जो एंट्रीज m की है वही सेम इसकी एंट्रीज 1 1 2 2 3 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, यानी कि कोई ट्रांसपोज लेके हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे। तो याद रखिएगा अगर आप m का ट्रांसपोज लेते हो वही m आ जाए तो यहाँ पे बेटा इस चीज को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिक्यू सिमेट्रिक की, यहाँ पे मैं लफ्ज चेंज करता हूँ, बस देखिएगा। इसी की अगली टाइप है हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज लो वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हो वो नेगेटिव मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो वो यहाँ पे क्या चीज कहलाती है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं, हमारे पास किताब में भी मिसाल दी हुई, जरा किताब पे देख लेते हैं। उसने लेट किया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ए बराबर है, देखें ए बराबर दिया बस उसने 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लो बेटा, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज देखें हम किस तरह से लेंगे, रो को कॉलम में करके लिख देंगे, रो को कॉलम में 0 2 3, लेटे को खड़ा कर दिया, -2 0 1, इस रो को भी कॉलम में कर दिया, इस रो को भी कॉलम में कर दिया, -3 -1 0। अब यहाँ पे बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने लास्ट में, अगर आपको याद होगा, पढ़ा था कि जो प्लस का निशान होता है वो माइनस में आ जाता है। देख रहे हो, जो प्लस प्लस का निशान थे माइनस माइनस में, जो माइनस के थे वो प्लस प्लस में। अगर इसे पूरा साबित करना है तो बेटा यहाँ पे आप क्या करो, माइनस का निशान कॉमन ले लो, माइनस का निशान जैसे ही कॉमन हो गया 0, ये माइनस का 2 प्लस में चला जाएगा, ये माइनस प्लस में चला जाएगा, ये प्लस माइनस में, यानी कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल। 0 के साथ कोई निशान नहीं होता। अब जरा देखो ये वही रकम है जो ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस के ए के। तो यहाँ पे बेटा इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो स्क्वायर मैट्रिक्स का और वही नेगेटिव मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो वो क्या चीज कहलाती है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में बेटा हमारे पास ये 4 डेफिनेशन थी। इंशाल्लाह ताला हम जो है बेटा आगे आने वाले जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 के अंदर फर्दर जो हमारे पास 3 डेफिनेशन है उसको हम कवर आउट करके इंशाल्लाह ताला हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनके मेथड को समझना है, क्योंकि मेथड जो है बेटा आपका 1.2 के अंदर सारा इस्तेमाल हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do.